ये जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट है, ये इस्टेब्लिशमेंट अब उतनी पावरफुल नहीं रही। ये पीआईए जब बिकना होगा तो बिक जाएगा। ओ बंद करो इसको। कि आप किसी भी सरकारी अफसर को तनख्वाह दें काम पे ना आने के, सर वो मुल्क का फायदा है। हम अपना सर ऊंचा करके बाहर निकलेंगे उस कमरे से जब ये प्राइवेटाइज होएगा, हवाई चौपे मारेंगे, दुनिया को बताएंगे देखें जी हमने अपनी एयरलाइन जो है प्राइवेटाइज कर ली है। उन्होंने साथ ये बयान दिया कि बनते तो 1 बिलियन थे, ये तो मैं पेट्रियोटिज्म की वजह से 10 दे रहा जुगत हूँ। मारी ना सर, बेसिकली हल्की सी ली हुई है उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब। सर कैसे हैं? सर नाक बंद है, सबसे पहले माजरत, क्योंकि अगर बातें समझ ना आए, अब इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। साइनस का वक्त ही, जख्म और साइनस वक्त ही बढ़ता है। सर बात की समझ आ जाएगी सर। उजरा आप मतलब अगर आंखें बंद कर ले तो वो परेशान होंगे ना। आप नजर आ रहे हैं ना सर, आप देख रहे हैं, हम एक विजुअल मीडियम में बैठे हैं सर। ये बात बिल्कुल ठीक है। और सॉरी, बीच में कुछ छुट्टियां हो गई। मैं वेकेशन पे था। सर कोई मसले वाली बात ही नहीं, नंबर वन। और नंबर टू, थोड़ी आदत होनी चाहिए सर सर ये बात इस ठीक है। चीज की। मतलब लोगों ने बड़ा इस पे तनकीद की भी, किधर थे आप? तो कुछ और भी कर सकते हैं मतलब हमें अलाउड है। यकीनन नंबर एक चीज, और नंबर दो चीज ये कि आप बजाय कि उसमें अपने सोशल्स पर लगाते कि यार ये देखो कितना अजीम शो है, हम इसको मिस कर रहे हैं, ताकि उनके सोशल्स पे और लोगों को पता लगता, हाँ वो हमें डिस्कवर करते। हाँ हमसे ही पूछी जा रही है, फायदा क्या। हाँ। सर देखिए ये जो है ना वेकेशन वाले, आप तो बड़े बेड टाइम आ गए हैं। सबसे पहले तो हम ये स्टैब्लिश कर लें कि इस इन महीनों में अमूमन लोग वेकेशन नहीं करते। लेकिन वो चूंकि आपकी वेकेशन जो थी वो इसी शो की वजह से, मतलब जब हम ये सारा सिस्टम सेटअप कर रहे थे, कुछ हम चाह रहे थे स्टेबलाइज हो जाए, उसके बाद ही जाना था। वो अलग बात है, मैं चला गया बीच में लेकिन आप पीछे से काम करते रहे, तो ये आपकी वेकेशन ड्यू थी। तो इसलिए किसी को इस पे एतराज नहीं करना चाहिए। यकीनन। बिल्कुल। बिल्कुल। तो सर बाकी आपके पीछे सर मुल्क में बड़ी चीजें हुई हैं। ओह। सर हमने ग्रीन, अच्छा मुझे लगा मैंने ग्रीन टाई पहनी हुई है। तो मैंने सर अच्छा किया मैंने ब्लू पहन ली, क्योंकि सर पीछे से हमारी जो फिनमिन साहब हैं, उन्होंने आज से कुछ देर पहले बयान दिया था कि पीआईए इस साल के एंड तक प्राइवेटाइज हो जाएगा। नवंबर चढ़ गए और महीने के बाद, 2 महीने बाद साल खत्म हो जाएगा ये। तो पीआईए तो प्राइवेटाइज नहीं हो रहा। एक बात तो हमने सीखी है कल के दिन से, क्योंकि जो बिडिंग हुई उसके अंदर माशाल्लाह से एक कंपनी आई, और वो भी एक रियल एस्टेट कंपनी जिसका पहले टॉप उस में नहीं था जो बिड कर रहे थे। हमें पता है वो कौन थे जो बिड कर रहे थे और जो कि इंटरेस्टेड थे, बड़े सीरियस थे इसमें, जो कि जिन्होंने बड़े प्लान्स बनाए। तो सर पीआईए का इसके अंदर जो गोल था गवर्नमेंट का प्राइवेटाइजेशन का, वो था तकरीबन को 85 बिलियन रुपए। तो ये 10 बिलियन पे आए हैं। तो और मुझे क्यूट कमेंट्स थे कि नापसंद है हमें ये बिड, और ये बिड जो है नॉट अप टू पार। तो देखिए अब जो चीज़ आप दे रहे हैं उनको, मतलब डेट है, पता नहीं कितने हजारों एम्प्लॉयज हैं, और उसके अलावा कुल जहाज है नहीं। 22 से जहाज में से मेरे ख्याल में 10-12 चलते हैं, जिसमें से कुछ 777 हैं, कुछ ATRs हैं। बस सर है नहीं ना कुछ अंदर, उसके अंदर कोई मीट्स नहीं है। तो अगला बंदा जो बिड करने आएगा वो रूट्स की उसने कीमत लगानी है। उससे रूट की कीमत जो है शहजादे ने, ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले ने लगाई 10 बिलियन रुपए। तो मेरे तो ख्याल में बिड तो बिड होती है सर। सर जब किसी भी चीज़ में बोली लगाना चाहते हो तो आपकी इतनी फील होती है कि यार मैं इतने पे करूंगा। दुनिया में किसी भी चीज़ जो है वो नेगोशिएशन होती है। अब उनको कहा है जी कि जरा जाके इसमें फिर नजरसानी करें, तो 11 बिलियन कर लेंगे सर। मतलब इससे ज्यादा तो नहीं जाने वाला वो बंदा। यकीनन सर। और बात यह है कि मैं अगेन कुछ दावे से तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर वही होती है ना, जिस तरह हमें कोई कहे, या जब किसी आर्टिस्ट को कहते हैं, ड्रामा बनाने वाले को कहते हैं कि जी वो तुम ड्रामा बनाओ, तुम पॉलिटिक्स स्पीच में कैसे ले आओ भाई। वो आइसोलेशन में रहता है, वो शीशे में बंद होकर लिखता है राइटर। जो चीज उसको मुतासिर कर रही है वो उस पर करेगा ना। बात ये है कि थोड़े दिन पहले इन्होंने जो आईपीपीस थे उनको कईयों को बाजू मरोड़ी और कहा जी कि रीनिगोशिएट करो। आपके ख्याल में इस वक्त जो पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा होगा और हुकूमत के साथ बिजनेस करने जा रहा होगा, उसके ज़हन में एक खतरे की घंटी नहीं बजी होगी कि यार ये इधर देख लो, कहीं कल को ये ना कहे कि इसको यूं करके वो कर दो। सर एक तो ये समझ नहीं आती ना बात मुझे कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि इसको प्राइवेटाइज करें, बट ये प्राइवेटाइजेशन तो है नहीं। सर मसला एम्प्लॉयज का ही है। देखिए वो तो सरकारी मुलाजिम है, सरकारी नौकरी करते, सॉरी। तो अगर वो सरकारी नौकरी करते हैं और उनको आपने रिटेन करके रखना है, उनका ख्याल रखना है, उनको एक कैनोपी सी देनी है आपने,
तो फिर तो ये सरकारी इदारा ही हुआ ना, सिर्फ आप चेंज क्या कर रहे हैं, सीईओ चेंज कर रहे हैं। यकीनन से दूसरी चीज ये कि मैं आपको बताऊं, ये इतनी कोई बुरी बात नहीं है कि ये नहीं हुई डील, या अभी तक नहीं हुई या इस तरह से। उसकी वजह ये है कि जिस वक्त बहुत आ रहा था ना, इसी शो पे हमने ये बात की थी कि जिस वक्त आ रहा था कि जब महीना और हो जाएगा ये वो, तो हमने कहा था कि यार अगेन इतना हमसे छुपा के की जा रही है। मतलब आज भी हमें डिटेल्स का नहीं पता कि वो क्या है, क्यों बाकी क्यों नहीं आए सारे, क्यों नहीं आए, शराइत क्या है, एम्प्लॉयज 2 साल के लिए रखने हैं, 5 साल के लिए रखने हैं, सारी जिंदगी के लिए रखने हैं, पेंशन देनी है नहीं देनी, कितने जहाज जो है वो इन्होंने मैंडेटरी किया है कि नहीं वो लेके आएगी, डेट रीस्ट्रक्चरिंग जो हो रही है उसमें कितना हिस्सा के हमसे हमें नहीं बताया गया। ठीक है, वो छुपा के सारा कुछ खेल जा रहे हैं। तो अगेन जिस तरह से आपने कहा कि इसमें मीट ही नहीं है, तो अगर फिर कोई करता और उतने पैसे भी देता है जितना ये चाहते थे, तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं और इनसे कुछ ना कुछ ले रहा होता। जी हाँ। तो ये बड़े मसाइल है सर, इसके अंदर कुछ नहीं। अच्छा वैसे एक बात है कि वो किसी ने कहा जी कि ये जो ब्लू वर्ल्ड वाले ना, आई डोंट नो देम, पर उन्होंने कहा जी इनके ऊपर तो बड़ी एफआईआर हैं। सर है। अच्छा तो इनको नहीं देना चाहिए नेशनल कैरियर। मैं कहा मेरी गल सुनो, पाकिस्तान च ट्रांसपोर्ट का कारोबार सिर्फ बदमाश चला सकता है। सर ये बात एवन दुरुस्त है और ऐसा ऐसा रियल एस्टेट का भी यही हाल हो रहा है। वो ये बड़े अच्छे ट्रेंड लोग हैं आपके सर। दूसरे से आखिरी चीज मैं बता दूं कि ये ना अगेन हम 1.5 साल से तो मैं और आप पिट रहे हैं, ठीक है, उससे पहले हम इनफरादी तौर पर पिटते थे। कि आपने सर मिसाल के तहत बता दूं, मैंने सर एक दफा ना जनरेटर खरीद लिया घर के लिए, और वो यूपीएस खरीदना था, थोड़े से मैंने पैसे और लगाए, यूपीएस के बजाय मैं अपनी तरफ से अपग्रेड हो गया। सर वो ना हर हफ्ते खराब होता था और हर 15 दिन बाद उसकी सर्विस होती थी। वो कोई महीने 2 के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि मेरी जेब तो नहीं बर्दाश्त करती इसको। सो मैंने ये सोचा कि अब ये जनरेटर बेचा जाए और वापस यूपीएस पे आया जाए। सर तकरीबन कुछ 6 महीने मैंने चलाया जनरेटर, क्योंकि वो बिक नहीं था रहा। फिर मैंने फैसला ये किया कि इसको बंद कर दो। मैंने उसको बंद कर दिया, कुछ अरसे लोड शेडिंग बर्दाश्त की, फिर कोई मेरा पैसों का जुगाड़ हुआ और मैंने यूपीएस ले लिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर मैं बिकने का इंतजार करता रहता और जनरेटर को रिपेयर करवाए जाता, तो मेरे पास कभी भी यूपीएस खरीदने के पैसे ना जमा होते। सो ये पीआईए जब बिकना होगा तो बिक जाएगा। ओ बंद करो इसको। सर नहीं कर सकते ना सर, बंद कैसे करें सर? बंद करेंगे तो सर सारे एम्प्लॉइज जो हैं उनको निकाल देंगे। नहीं, उनको पैसे देते रहेंगे। उनको पैसे देते रहे तो फायदा क्या हुआ सर? सर मैं आपको बताता हूँ क्या फायदा हुआ। आपका जो नेशनल जो है ना वो ट्रेजरी को फायदा होगा उससे। उसकी वजह यह है कि आप किसी भी सरकारी अफसर को तनख्वाह दें काम पे ना आने के, सर वो मुल्क का फायदा है। ओ अच्छा अच्छा सर, ये ठीक है। आप सर मैं आपको बता रहा हूं, आप इसके ऑपरेशंस बंद करें, सबको तनख्वाह देते रहे, आपको एकदम से पता लगेगा कि इस हेड में भी आपका इजाफा होता जा रहा है, इस हेड में भी इजाफा, आपकी सर ऑप्शंस खुल जाएंगी। और आपको मैं एक आपस में बताऊं, मैंने जब करवा दिया था ना, यूपीएस ले लिया, सारा कुछ हो गया, सारे अपने मामला, तो सर कुछ 4-5 महीने बाद एक कबाड़िया आके मेरा ले गया था जनरेटर। तो ये कोई ना कोई उठा लेगा। क्या है ये, आपके पास रूट्स ही है ना, ले लेगा कोई। सर मैं तो वैसे इसमें आइडिया देता हूं कि अगर आप देखें, ये कह रहे हैं ना कि अगर कोई नहीं आई, ये बिड नहीं अप्रूव होती, जो मोस्ट लाइकली नहीं होगी अप्रूव, तो हम किसी फॉरेन कंपनी को किसी रेट पे दे देंगे पीआई। अच्छा, तो आप एक वो करेंगे, डेस्परेशन वाली सेल करेंगे, तो आपको अच्छा रेट नहीं मिलेगा। एक तो ये बात होगी। दूसरा सर जो रूट्स वाली बात है, जो आपकी ये कुछ और एयर ब्लू, सरीन, जिना वगैरह चल रही हैं, आप ऐसे क्यों नहीं करते कि आप आपकी वाली पॉलिसी उसको हाइब्रिड मॉडल बना देते हैं, रूट्स बेच दें किसी प्राइवेट एयरलाइन को, हमारे ही मुल्क की प्राइवेट एयरलाइन, और उनको कहें जी कि रूट्स आप ले लें, रूट की रीनिगोशिएट कर लें आप बाकी मुल्कों से, बाकी एयरपोर्ट से, और फ्लीट ऐड कर लें थोड़ी सी अपनी, और आप इसको एंजॉय करें चीज को, और हमें पैसे दे दें इसके, नंबर 1, और एम्प्लॉयज को वैसे ही रखें। सर रूट्स भी बिक जाएंगे, एक सॉर्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन भी हो जाएगी, और पीआईए की आपको फिर ब्रांडिंग नहीं कहीं नजर आएगी किसी कहीं पे भी, क्योंकि था ही एयरलाइन, उन्होंने असल में रूट्स इनको दे दी, एयर ब्लू वालों को या सरीन वालों को, और एम्प्लॉइज जो उनको हम पाल रहे हैं कुछ देर तक, ऑपरेशनल कॉस्ट हमारी खत्म होगी। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकती है सर। सर ये बिल्कुल ऑप्शन हो सकती है, बहुत सारी ऑप्शन हो सकती है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बस
आप इस चक्कर को ही छोड़ दें। ये जो है ना कि जी, मैंने 2-4 लोगों से पूछा कि यार ये बेचने तो एंड में रूट्स, आप देखें अभी भी जो डील कर रहे हैं कह रहे हैं कि इसकी जो रियल एस्टेट है वो तो हमने बेचनी नहीं, तो वो तो इसमें डील में नहीं है। डील में अच्छा जहाज आपके पास है नहीं। अच्छा ये जो हम रूट्स रूट्स भी करते रहते हैं, रूट्स 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 रूट्स, वो आधी जगहों पे आपको इजाजत ही नहीं है हर उन जगह रूट्स बंद पे है। भी, वो ठीक है। रीनेगोशिएट करने पड़ेंगे वो इनको। रीनेगोशिएट करने पड़ेंगे, वो कौन करेगा? अच्छा वो करने के लिए जो आपको पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाना पड़ेगा वो किसी के पास है नहीं है, वो क्या मामला थे। और सर इसमें कुछ भी नहीं है। मैं इनको बार बार पूछता हूं इसको बंद क्यों नहीं करते आप? वो कहते हैं जी प्राइड। मैंने कहा जी वो क्या होता है वो, परेड प्राइड परेड करा लो इधर। मतलब क्या है ये? सर देखिए ना, ये एक अजीब सी बात हो जाएगी ना, कि जी आपका नेशनल एयर कैरियर है, एक मुल्क का उसका नेशनल एयर कैरियर ही नहीं। अच्छा तो क्या हो गया? सर देखिए, हम बड़ी चीजों के अंदर ना हम फर्स्ट होते हैं। ये एक फर्स्ट है हमारे लिए। ये भी तमगा है सर कि आप पहले, दुनिया चेंज हो रही है, कोविड भी बीच में पेलते हैं थोड़ा सा, कि कोविड के अंदर बड़ा मसला हुआ तो हम नहीं बाउंस बैक कर पाए, हमने बंद कर दी। उसके बाद पाकिस्तान एक दिन इंशाल्लाह एक अमीर मुल्क होएगा, हम पीआईए फिर से लॉन्च कर लेंगे, नई एयरलाइन लॉन्च करना क्या मसले वाली बात है हुकूमत के लिए? सर और जरूरी नहीं है कि फिर भी करें, आपके पास बिल्कुल ठीक है कि बस हम इस चीज में फर्स्ट रहे कि हमने सोचा है कि अब इसकी जरूरत ही नहीं है, दुनिया में नहीं है। सर पहले बड़ा मजा आता था सर, कॉन्फ्रेंसेस पे हम जाते होते थे, वो कहते थे कि जी टिकट भेज रहे हैं आप कॉन्फ्रेंस पे आ जाए। अब क्या हुआ है, वो कहते हैं जी जूम का लिंक भेज रहे हैं कॉन्फ्रेंस पे आ जाए। सर नहीं, अब कोई जाता। अब नहीं करते। देखिए ना, आप बेसिकली सर आपकी बिजनेस ट्रैवलिंग बहुत कम हो जाएगी आगे जाते हुए। आपका टूरिज्म बढ़ रहा है, टूरिस्ट, अब देखिए टूरिज्म अगर बढ़ रहा है तो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो हैं उन पे तो नहीं जाता पीआईए उस तरह से, वहां तो रूट्स नहीं है आपके। हाँ यूरोपियन कुछ अच्छे हैं आपके पास, लंदन एक अच्छा है। सर को हालात है आजकल यूरोप और लंदन की सैरें करने के लिए या नॉर्थ अमेरिका जाने के लिए। सर एवं बाकू जा रहे हैं सारे, सर एवं थाईलैंड जा रहे हैं। तो सर ये रूट्स जो है इनको आप एक्सप्लोर करें। और ये तो मेरे ख्याल में बहुत आई ओपनर है प्राइवेट एयरलाइंस के लिए कि यार आपने कंपीट करना है ना, अगर जो भी प्राइवेटाइज हो रहा है पीआईए, आप अभी से फ्लाइट शुरू करें। भाई थाई एयरवेज को आप थोड़ा सा मुकाबला दें, आप टर्किश एयरलाइंस को मुकाबला दें। भाई व्हाई वुड दे हेजिटेट? उनके लिए तो रेवेन्यू है कि भाई सस्ते फ्लाई दुबई, यहां से टर्की जाती है, सबसे सस्ती फ्लाइट है। आप खोल लें अपना इकोनॉमी प्लेन्स का सिनेरियो और भेजे टर्की आप भी। मैं तो सर देखना चाहता हूं कि इसका मकसद जो था, एक तो ये था कि प्राइवेटाइज हो जाए, मगरों लाओ और कंपेटिटिव मार्केट हो जाए। तो बाकी 3-4 बैठे वो आपस में क्यों नहीं कंपटीशन करते? पहली एयरलाइन सर जिसने दुबई से आगे देखना शुरू कर दिया और अच्छे मुल्कों में सस्ती पाकिस्तानी फ्लाइट भेजना शुरू कर दी, जो ट्रस्टवर्दी है, तो कौन नहीं जाएगा? बिल्कुल सर। और मुझे उस पर एक और चीज़ का याद आ गई कि थोड़े दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से पीआईए अपने जहाज़ों में जो है वो अगर स्क्रीन नहीं ऐड कर सकता तो हाँ जी। आईपैड दे दे या कुछ। सर मैं थोड़े दिन पहले बैठा हूँ विस्टारा पे, उन्होंने कमाल कर दिया सर, प्रो स्क्रीन। वो जैसी फ्लाइट उड़ती है ना, उन्होंने एक कहा है कि आप ना वाईफाई अपना ऑन करें। उन्होंने एक विदाउट इंटरनेट एक बना दिया है वहां पे सर्वर, हाँ और वो आप सर्वर एक्सेस कर लें और उस पर उन्होंने रख दिए 20-25 फिल्में, 20-25 ड्रामे अपने डिवाइस पे अपने मोबाइल पे देखें। इंजीनियरिटी है ना सर, और आगे आगे जा रहे हैं इसके अंदर। तो सर ये चीजें सारी हो सकती हैं अगर आपका नियत हो इसको असल में कट योर लॉसेस वाली नहीं है। तो यहाँ पे कट योर लॉसेस नहीं है, कट योर लॉसेस इज द लास्ट प्रायोरिटी पीआई को प्राइवेटाइज करने के लिए। वो जो है ना सर, जो आपने शुरू में बात की थी कि यार हम अपना सर ऊंचा करके बाहर निकलेंगे उस कमरे से जब ये प्राइवेटाइज होएगा, हवाई चौपे मारेंगे, दुनिया को बताएंगे देखें जी हमने अपनी नेशनलाइज एयरलाइन जो है प्राइवेटाइज कर ली है। सर एयर इंडिया भी तो हुआ था ना प्राइवेटाइज, लेकिन सर उसको करते करते 9-10 साल लग गए थे, तब जाके हुआ था। ये आईनी तरमीम नहीं है जो आप महीने में करा लेंगे। और दूसरा ये कि वो एयर इंडिया का भी अभी वो चेक करना पड़ेगा कि वो प्राइवेटाइज होने के बाद भी वो अभी प्रॉफिट में आया है नहीं आया, क्या मामला आते हैं। मतलब वो तो ये इस तरह की चीजें हैं, ये 3 महीने में 6 महीने में थोड़ी ठीक होती है। नंबर 1 लॉन्ग चीज। टर्म है। नंबर 2 चीज ये है कि ये सर मुझे लगता है कि खाली प्राइड वाला मामला भी नहीं है। देखें होना तो असूलन ये चाहिए कि कोई बहुत सॉलिड कंपनी हो, ठीक है, मतलब कोई एतिहाद टाइप हो, कोई एमिरेट्स टाइप हो, कोई थाई एयर टाइप हो, और ये उनको 1 रुपए में देते हैं, ठीक है, कि मतलब पता है कि एक रिप्यूटेबल वो आ रहा है ना और इधर से हमें पता है कि यहाँ पे क्या मसाइल है, आप पैसे भी ना दें, आप ही ले लें, आप इसको चलाएं और चलें। इसको सही कर।
प्रॉब्लम ये है कि उसमें फिर बनेगा कुछ नहीं ना। यहाँ तो ये है कि बाद में बेशक बढ़ जाए, अभी कुछ बन जाए। अभी कुछ वही सर, कॉस्ट कटिंग से मेरा मुराद है कि मतलब कुछ अर्निंग पैसे भी आ जाए, कॉस्ट कटिंग भी हो जाए, पहिया चलता है। सर एक और थ्योरी मेरी अभी मेरे जहन में आई है सर, जिन्होंने इनको कहा कि तुसी बिड पाओ विच आओ तुसी, और 10 बिलियन उन्होंने बिड की है सर इसमें आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भूल गए सर। उन्होंने साथ ये बयान दिया है कि बनते तो 1 बिलियन थे, ये तो मैं पैट्रियोटिज्म की वजह से 10 दे रहा हूँ। चुगत मारी ना सर, बेसिकली हल्की सी ली हुई है उन्होंने। सर 10 बिलियन रुपए जो है इसमें सर 2 अंडरपास बनते हैं। वो पूरा एयरलाइन पेल के लेके जाए। सर मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे लग ही रहा है कि थोड़ा सा ना जो ये चल रहा है ना, प्राइवेटाइज प्राइवेटाइज प्राइवेटाइज, मेरा अपना एक काफी हद तक यकीन है कि ये एक हुकूमती मौकफ है मोर देन दूसरा मौकफ कि भाई ये करें आप। वो ज्यादा आईपीपीज में कंसर्न है या मतलब अपनी बाकी चीजों में, ये एक हुकूमती एक है कि यार कुछ तो इन्होंने भी करना है ना। तो उसके अंदर पीपीआई प्राइवेटाइजेशन इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट है। तो उन्होंने ठीक है प्राइवेटाइज करना है, लो जी आपके बिडर आया कोई, नहीं जी बिडर कोई नहीं आया, लो जी ये कार है। सर इनको एम्बेरस किया गया है। मैं सर मेरी एक थ्योरी है सर कि ये जान के एम्बेरस किया गया कि लो जी और कर लो तुसी प्राइवेटाइज। ये बहुत प्रॉब्लम सर, मुझे लगता है आपने नब्ज पे हाथ रख दिया सर के आओ जरा तुसी वो दसो। तो सर खेलते रहे आपस में, ये बिल्कुल ठीक है। ब्लू वर्ल्ड सिटी को अपनी बिड मुबारक, मुल्क के जो सीनियर तरीन लीडर्स हैं उनको अपनी प्राइड मुबारक, अवाम को एक नेशनल एयर कैरियर मुबारक हो जिसपे कोई सफर नहीं करना चाहता, और जिसपे पता नहीं कितने मिलियन रुपए रोजाना अवाम के टैक्स का जो पैसा है उस पे उनको टीका लग रहा है, टीका डेली। सर ठीक है ना सर, अगर देखें जैसे कि हमें टीके की आदत खत्म हो जाएगी फिर हम क्या करेंगे सर, वही कहां से होगा फिर सर, ये एक बहुत बड़ा मसला है सर। वो टीके का सर एक आदत पड़ गई है सर। तो सर आगे चलते हैं प्लीज। सर, लंदन जाना पड़ेगा। वाह। बड़ी सर महफिल सजी हुई है वहां पे। एक तो सर मियां साहब गए, दूसरा काजी फैसल साहब गए वहां पे, और वो दोनों को नहीं पता था कि शयान अभी भी वही। अरे सर ये सब मैं मदद चाहता हूँ, मैं टिश्यू कर रहा हूँ, मुझे भी एलर्जीज हुई भी इस वजह से। तो सर वहां पे सर ऐसे वो तैयार थे सर, उनको सर पीटीआई वालों को तो सर मेरे ख्याल में इतने महीनों से, बल्कि तकरीबन साल से सर उनको कोई गेट टुगेदर होने का मौका ही नहीं मिला। तो कच्चे ही सर उनको मियां साहब भी मिल गए और क्यूएफए भी मिल गए उनको। तो सर वेरी राउडी बिहेवियर, बड़ी खतरनाक किस्म की गुफ्तगू, बड़ी क्रैश किस्म की कॉन्वर्सेशन। मतलब वो इतना भरे हुए थे कि बस वो कहीं ना मतलब छुटना चाह रहे, मतलब निकालना चाह रहे थे अपने अंदर से वो चीज। तो उन्होंने भरपूर एक निकाली, सो मच सो कि काजी फैसल साहब जब पहुंचे हैं वहां पे तो उनको सर किसी चोर दरवाजे से एयरपोर्ट से निकाल के गाड़ी में बिठाया और उन्होंने शायद वो भी ढूंढ ली गाड़ी। तो ये चीजें सर आपको पता है हम हमेशा से इनको कंडेम करते हैं, हम इनके खिलाफ हैं कि प्रोटेस्ट बिल्कुल हर शख्स का हक है, और उधर इधर के हक हो ना उधर जितना हक है। और उनको एक ऐसे करना चाहिए कि अपना एहतजाज भी करें। किसी भी शख्स अगर अपनी फैमिली के साथ या अकेला भी हो, उनकी गाड़ियों के शीशों पे मारना, पीछे से चेसिंग करना, ये बड़े खतरनाक मामलात होते हैं। और ये भी अगेन इनका जो डायस्पोरा जो है, जो पीटीआई सपोर्टर डायस्पोरा है, उनका एक डेफिनेटली एक इशू तो है ना कि वो वहां बैठ के अब क्या करें। तो ये उनके लिए एक सॉर्ट ऑफ एक आउटिंग थी, तो उन्होंने इसको एंजॉय किया। हम इसके लिए खिलाफ है नहीं सर, हम इसके बहुत खिलाफ है। ये मतलब जो है ना कि इतना काम को पका देना कि किसी को किसी और रास्ते से ले जाना पड़े, ये ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। बट अदरवाइज सर ये अपना जरा हमारे जो इस वक्त मुक़तदर है और जो हुक्मरान है इनको भी अब एक चीज़ सोचने की ज़रूरत है। और वो ये है कि अभी इस वक्त आप किसी से भी पूछेंगे साहिब हुकूमत से तो वो कहेगा कि जी इक़्तिदार से कि जी हम इस इमरान खान को काउंटर करना है हमने किसी भी तरह से। देखिए जी इमरान खान तो मतलब वही वाली बात है कि इवेंचुअली हो जाएगा। मतलब इमरान खान साहब मेरे ख्याल में 72-73 साल के तो हो गए हैं। जी जी ठीक है, 10 साल ज्यादा बाद, सर 10 साल बाद वो 83-84 इंशाल्लाह के होंगे। पता नहीं फिर इलेक्शन लड़ने की उनमें जान होगी, ताकत होगी, नहीं होगी। और मतलब दिस इज नॉट फॉर इमरान खान, ऑल दी हमारे मियां साहब भी एजेड हैं, ज़दाई साहब भी एजेड हैं, सारा कुछ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक बंदा किसी को भी आप काउंटर कर लोगे, प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद क्या सोचे आप। यहाँ पर मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या तरीका है पॉलिटिक्स में आने का। मतलब देखे ना, अगर खान साहब इमेजिन करें कि 1, 2 या 3 साल में पावर में आ जाते हैं
और वो शयान को सेनेटर बना देते हैं। ठीक है, तो उसकी तो मेहनत रंग ले आई। बात ये है कि आप जो है जब बच्चों को ये बताओगे कि बेटा कोई सही तरीका तो है ही नहीं सियासत में आने का, हम तो आपको यूनिवर्सिटी की सियासत करने ही नहीं देंगे, तो आपने करना है तो फिर यही करो। तो यूं आए सियासत में, पीछे हाँ से हैं। हाँ, तो फिर ये होगा। मतलब आज आप खोलो ना यार सियासत बच्चों के लिए। सर देखिए, पहले तो ये भी मसला था कि सियासत की ज़्यादा टेंशन नहीं ली जाती थी। सियासत एक मसला था उन लोगों के लिए जो अखबार पढ़ते थे, क्योंकि टीवी तो होता नहीं था। टीवी तो आया ज़्यादा 2000-2002 में आया, उससे पहले अखबारात होते थे। अखबार, मैं अखबारी बंदा होते हुए आपको दावे से कह सकता हूँ तब काफ़ी पढ़े जाते होंगे, लेकिन वो जो काफ़ी था ना वो भी उतना ज़्यादा नहीं था। अब तो बिल्कुल नहीं को पड़ता, क्योंकि टीवी देखते हैं सारे, अब टीवी में लोग देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं। तो उस जमाने में सर ये सियासी मतलब इतना जितना इन्वेस्टेड हम अब है ना, आप मैं हमारे इर्द गिर्द के एज ग्रुप के लोग, हमसे यंगर, हमसे स्लाइटली ओल्डर, मच ओल्डर तो चलिए पहले भी थे वो, अ, अब अगर उनको आप बेसिकली एक आउटलेट देंगे ना कि आप सियासत कर लें, वो यूनिवर्सिटी लेवल पे हो सकती है, वो लोकल गवर्नमेंट लेवल पे सर बहुत मजेदार तरीके से हो सकती है। उससे फिर आपका निज़ाम जो है ना वो थोड़ा सा एक बेहतरी की तरफ जाएगा कि एक आउटलेट होगा कि मैं अपना सियासी मेरा जो मौकफ है मैं उसको कहीं निकालूं तो सही। अभी तो ये आप किधर निकाल रहे हैं, आप या शयान की तरह लंदन की सड़कों पर निकाल रहे हैं, या यहाँ पे आप डी चौक पे निकाल रहे हैं, या ये दोनों ऑप्शन आपके पास नहीं है तो घर के ड्राइंग रूमों में निकाल रहे हैं बैठ के आप एक दूसरे के ऊपर। जिससे हमने देखा है कि जब ये कंप्लीट पोलराइजेशन हुई जिसमें नून लीग एक तरफ, सारी पिड्डम एक तरफ और पीटीआई एक तरफ, तो सर भाई भाई से लड़ पड़े, दोस्त दोस्त से लड़ पड़े। ये तो क्योंकि उनके पास और को आउटलेट नहीं है। दफ्तरों में क्या बातें हो रही हैं कि जी देखा भी हो एनसी में क्या होता है, एन जो है ओन जो है, और हम भी इसका हिस्सा है, मैं नहीं कहता हम, लेकिन हम तो देखें ना अपने एक काम के नजरिए से हम इस बात को करते हैं। वी नीड टू डिस्कस दीस थिंग्स विद लाइक माइंडेड पीपल, ताकि हमारा जो है एक नैरेटिव क्रिएट हो और फिर उसको हम शेयर करें लोगों से। बाकी लोग तो सर इसको बना लिए, एंटरटेनमेंट वैल्यू उसकी बहुत क्रिएट हो गई है। सर देखिए, मुझे तो समझ नहीं आती कि लफ्ज एंटरटेनमेंट मैंने इस्तेमाल किया, एक ऐसा मुल्क है जहां पे वाकई में एक अनोमली है मीडिया दुनिया के अंदर, जितने मीडिया जो करते हैं, नॉट लाइक नॉर्थ कोरिया जहां है ही नहीं है, यहाँ पे कि यहाँ पे जितने चैनल हैं वो एक ही बात कर रहे हैं, वो न्यूज कर रहे हैं। मुझे तो ऐसे ही है सर कि जितने आपके प्रोडक्शन हाउसेज है ना वो एक ही ड्रामा बना रहे हैं, मतलब बना तो रहे हैं लेकिन उसमें इतनी चेंजिंग है, लेकिन एक ही चीज, वही एक्टर्स, वही सब कुछ, और सारे चैनलों पे चल रहा है। और सूरत तो किसी को नहीं देखना चाहिए, यहाँ पे वो हर बंदा देख रहा है। और एंटरटेनमेंट की मैंने बात की, एंटरटेनमेंट चैनल्स रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो बहुत कम है। तो असल में तो सर ये बड़ी एक जगह हम फंस गए हैं। असल प्रेशर कुकर जो है जिसकी हम बात करते रहते हैं, उसके अंदर ये सब कुछ डालें, ये बहुत काम खराब कर रही है चीज। ये यकीनन आपने एक और जगह बड़ी अच्छी निशानदेही की है, और जिसकी वजह से हम ये बात अक्सर कहते हैं कि ये जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट है, ये इस्टेब्लिशमेंट अब उतनी पावरफुल नहीं रही। और उसका एक बहुत बड़ा सबूत है, वो ये है कि कहा तो ये जाता है, हमें बताया जाता है कि जी नहीं वो तो सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है उसकी। और ये बेसिकली जो हमारी इस वक्त बरसरे इक़्तिदार पार्टीज है ना, ये दोनों तरफ ब्लैकमेलिंग कर रही है। हमें कहते हैं वो कर रहे हैं, उनको कहते हैं फिर उन्होंने आइए। हाँ, ठीक है, और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि ये पंजाब में, जो कि सबसे बड़ा सूबा है, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन ही नहीं होने दे रहे हैं, और बाकी जगह जहां पे हो गए हैं उनको भी उस तरह से ताकतवर नहीं किया, एम्पावर नहीं किया, एमपी ने रखा हुआ अपने पास। बिल्कुल। अब बात ये है कि यही जो आप कह रहे हैं ना, लोगों को एक्चुअली अगर एक्सेसिबल हो जाए, वो लोग जो उनकी गली का काम कर सकते हैं, ये उनकी जिंदगी में ना एक तो जो इम्प्रूवमेंट आएगी वो तो आएगी, एक्टिविटी आ जाएगी, यस, एक बात करने का एक नया वो शुरू हो जाएगा कि आज ताड़े भरा ने वो ताड़ा मसला फंसा ऐसी में गया सवेरे में कराता है, मुकरात है। एक सारा कुछ वो, और उसमें इस्टेब्लिशमेंट को गाली पड़नी कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों के काम हो रहे होंगे, वो भूल जाएंगे कि कौन क्या कर रहा है, वो उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रही है। सर बिल्कुल सर, ये बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि जी आज तुसी की कितना जी मैं गैस दा प्रेशर ठीक कराया आज, और सुई गैस नहीं किया मैंने फोन किया अपने लोकल वाले बंदे को, लोकल बॉडी जो जीता हुआ है जो भी, और उसको मैंने कहा यार ये ठीक कराएं वरना फिर भूल जाएं आप। तो ये सर ये है जरूर, इनको लोगों को देखना चाहिए इसके ऊपर। लेकिन सर असल में मसला है ना एक इसके अंदर कि फिर जो सियासतदान है, हमारा सियासतदान जिसका असल में तो काम है लेजिस्लेशन पास करवाना और लॉज बनाना,
उसका वो वाला काम जो है वो ही रह जाएगा फिर। इफेक्टिवली तो आजकल के सड़क बनवानी होती है, कुछ करना होता है तो आप एमपीए को कहते हैं, उससे ऊपर दर्जे का काम है तो आप एमएनए को कहते हैं। अब अगर आपके, जैसे आपने कहा कि सड़क ठीक हो जाएगी तो उससे खुशी भी होगी, एक तो सेंस ऑफ अचीवमेंट भी होगी, उसके अलावा थोड़ा सा आपका जो आउटलेट है वो उधर भी निकल जाए। ये को होने नहीं देना चाहता सर। ये कोई नहीं होने देना चाहता। और दूसरी एक और चीज़ पता है कि जिस तरह से आपने कहा ना कि जी फिर एमपी के पास कौन जाएगा सड़क बनवाने के लिए या एमएनए के पास कौन जाएगा, सर मैं आपको एक बात बताऊं, वो भी डीएमजी के पास जाते हैं। हाँ हाँ सारा कुछ तो उन्होंने आते थे सर। सर, उधर ही है सारा। सर मैं आपको उस दिन से शो पे मैंने अपना रोना रोया था सर कि मैं एक मीटिंग लेने की कोशिश की मैंने किसी एक सरकारी बैंक में, सेक्रेटरीज नहीं मिल रहे सर आजकल आपको। सेक्रेटरीज को बात असल में पहले पता नहीं था, उनको पता नहीं था सर उनको ये आप और मैंने अपने कंट्रीब्यूट किया, इसके लिए हमारी भी गलती है। उनको लग गया पता आपके बच्चों 10 अब मैंने भी नहीं मिलना। तो सर बस ठीक है सर, आपस में लगे रहते हैं और ऐसे ही चलेगा। मतलब अभी आज से कुछ दिन पहले टीवी चैनल्स पे वो शयान की हरकतें चल रही थी, उसके साथ ये पीआईए डाल रहे, और कल को हर चीज होगी। नथिंग प्रोडक्टिव बट। और इसमें चाइना की एग्जांपल बहुत जरूरी है क्योंकि इनको बड़ा शौक है ना चाइना बनने का। हाँ। चाइना में जितना प्रोटेस्ट होता है ना इतना अमेरिका में भी नहीं होता। वो जो उनकी एक पार्टी है ना उसको प्रॉब्लम क्यों नहीं है उससे, क्योंकि वो प्रोटेस्ट हो रहा होता है कि हमारी गली का फलानी चीज नहीं ठीक। वो लोकल गवर्नमेंट पे वो कार के उनसे करवो के रोज उधर रौनक लगी होती है, लेकिन इनको ये मॉडल समझ में ही नहीं आ रहा। सर ये मॉडल नहीं समझ आ रहा है। दूसरा, वहां सियासत उस तरह से नहीं कर सकते आप, प्रोटेस्ट कर सकते हैं लेकिन सियासत नहीं कर सकते आप वहां पे। लेकिन यहाँ पे तो सर कर सकते हैं ना। यहाँ पे इस तरह से है कि अगर आप यूनिवर्सिटियों को एम्पावर करें कि जी, और यूनिवर्सिटियों से प्राइवेट पब्लिक दोनों, या पब्लिक पहले कर ले कि भाई अब स्टूडेंट लीडर्स होंगे। मतलब जैसे स्टूडेंट लीडर क्या होता है सर? स्टूडेंट लीडर बेसिकली उसने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में थोड़ी आ जाना है। उसने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर एक बंदा ऐसे उभर के आता है बाहर जो बच्चों के मसले हल करता है, जो फर्ज करें फर्स्ट ईयर्स जो आते हैं उनको अपने साथ कर लेता है, उनकी रैगिंग नहीं होने देता, कल को जब उसने री इलेक्ट होना तो उसको वोट पड़ेगा। सर ये बेस लेवल पे अगर आप ये बातें सीख जाएं, उसके बाद और साथ इसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर रही है लोकल बॉडीज, वो बंदा तैयार है लोकल बॉडीज के लिए, उसने छोटे छोटे काम कराए हुए हैं। आज से आप कहें सर कि जो लोकल बॉडीज में जिन लोगों को खड़े कर रहे हैं, मैं तो इससे भी मुझे टेंशन होती है कि जिस बंदे को आप खड़ा कर रहे हैं उसने तो आज तक ये चीज की ही नहीं, तो आप लगा के क्या कर लेंगे? तो बड़े मसले सर ये बहुत बड़े मसले। तुम्हारा सर इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।